हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों इरेशनल नंबर्स हैं। तो चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो हमारा पहला स्टेप यही होगा कि इसको मान लेंगे कि हम ये एक रैशनल नंबर है। लेट इफ पॉसिबल 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। सो 1/√2 इज इक्वल्स टू P/Q। P/Q टाइप का होगा जहाँ पर P एंड Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। जहाँ पे P एंड Q इंटीजर्स होंगे, P एंड Q आर कोप्राइम मतलब एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो होगा 1। P एंड Q आर कोप्राइम, ऑल्सो Q इज़ नॉन ज़ीरो। Q नॉन ज़ीरो होगा। अब देखो, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट, हमें क्या मिलेगा? ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1। ये P/Q है तो ये हो जाएगा Q/P। अब देखो, इस वाली इक्वेशन में अगर हम P को ज़ीरो रख दें, Q तो ज़ीरो हो नहीं सकता बट P हो सकता है। अगर हम P को ज़ीरो रख दें तो P/Q ज़ीरो आएगा, लेकिन हमारे पास P/Q किसके इक्वल है? 1/√2 के। डेट इज़ नॉन ज़ीरो। इसका मतलब जो P है वो ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, क्योंकि P ज़ीरो हो गया तो P/Q ज़ीरो आएगा। लेकिन ये ज़ीरो है नहीं क्योंकि ये 1/√2 एंड 1/√2 इज़ नॉन ज़ीरो। डेट्स वाई P इज़ ऑल्सो नॉन ज़ीरो हेयर। P इज़ ऑल्सो नॉन ज़ीरो। Q एंड P आर इंटीजर्स। Q एंड P इंटीजर्स हैं एंड P नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हो गया? Q/P इज़ अ रैशनल नंबर। Q/P क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। और Q/P किसके बराबर है? √2 के बराबर है। इसका मतलब √2 एक रैशनल नंबर हो गया। √2 इज़ अ रैशनल नंबर। लेकिन आप प्रूफ कर चुके होगे कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं होता, √2 एक इरैशनल नंबर होता है। बट √2 इज़ एन इरैशनल नंबर। लेकिन √2 तो एक इरैशनल नंबर है, इसलिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई ना, कि हमें मिल गया कि √2 एक रैशनल नंबर, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। डेट्स वाई यहाँ पे लिखो सो वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसलिए हमने जो माना है, हमारी जो अजम्पशन है कि √1/√2 एक रैशनल नंबर है, वही गलत है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हैंस 1/√2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर नहीं है, इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये कैसा नंबर होगा? सो 1/√2 इज एन इरैशनल नंबर। 1/√2 एक इरैशनल नंबर होगा, हैंस प्रूव्ड। तो ये था ए। अब बी पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का। बी पार्ट कह रहा है प्रूफ करो 7 × √5 इज अ रैशनल नंबर, इज एन इरैशनल नंबर। तो पहला स्टेप यही है, लेट इफ पॉसिबल 7 √5 इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, लिख लेना यहाँ पे रैशनल नंबर। तो 7 √5 P/Q टाइप का होगा। ब्रैकेट में लिख लेना जो आपने ऊपर लिखा है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर कोप्राइम एंड Q इज नॉन ज़ीरो। तो यहाँ से √5 किसके बराबर आएगा? P/7Q। अब देखो Q नॉन ज़ीरो है
तो 7q भी तो नॉन ज़ीरो होगा। अगर हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को एक नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स वो नॉन ज़ीरो ही आएगा। अब p एंड 7q ये दोनों इंटीजर्स भी हैं और इंटीजर्स, अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं एंड 7q नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, p/7q इज़ अ रैशनल नंबर। p/7q एक रैशनल नंबर हो गया, पर p/7q है किसके बराबर, p/7q √5 के बराबर है। सो √5 इज़ अ रैशनल नंबर। लेकिन हम प्रूफ कर चुके हैं कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं होता, √5 एक इरेशनल नंबर होता है। बट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, लेकिन √5 तो एक इरेशनल नंबर है ना। हैंस आवर, सो वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। फिर लिखना हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और हमारी अजम्पशन थी क्या, हमारी अजम्पशन थी कि ये वाला नंबर कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। इसका मतलब 7√5 कांट बी अ रैशनल नंबर। अब अगर ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता तो ये कैसा नंबर होगा। सो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो 7√5 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब देखो सी पार्ट, सी में हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो नंबर है 6√2 ये एक इरेशनल नंबर है। सेम प्रोसेस होगी, बिल्कुल सेम। पहले हम मान लेंगे कि लेट इफ पॉसिबल 6√2 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये p/q टाइप का होगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q आर को प्राइम, ऑल्सो q इज़ नॉन ज़ीरो। तो यहाँ से √2 किसके बराबर आएगा, p/6q। अब देखो p इंटीजर है, q इंटीजर है, तो p एंड 6q ये भी इंटीजर्स होंगे, आर इंटीजर्स, एंड q नॉन ज़ीरो है। अगर q नॉन ज़ीरो है तो 6q भी तो नॉन ज़ीरो होगा। अगर q नॉन ज़ीरो है तो अगर किसी नॉन ज़ीरो नंबर को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी नॉन ज़ीरो आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि p/6q इज़ अ रैशनल नंबर। p/6q एक रैशनल नंबर हो गया। और अगर ये एक रैशनल नंबर है और ये किसके बराबर है, √2 के बराबर है, सो √2 इज़ अ रैशनल नंबर। लेकिन √2 एक रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, बट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। लेकिन √2 एक इरेशनल नंबर होता है, बट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, बट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। सो वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन, इसलिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। हमें मिला कि √2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर होता है। सो वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन, hence our assumption is wrong. That's why 6√2 ये ना 6√2 is not a rational number. So 6√2 अगर रैशनल नंबर नहीं है तो 6√2 कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। सो 6√2 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।